उड़द मूंग की दाल से बनाएं बढ़िया खस्ता कचौड़ी। तो ये जो हम कचौड़ियाँ बनाने जा रहे हैं, इसमें हमें दाल भरकर नहीं बनाना पड़ेगा। इसमें हम इसी तरह से मिक्स करके बनाएंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। तो नॉर्मली आटा है जिससे हम रोज़ रोटियां बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी उड़द दाल, थोड़ी सी मूंग दाल थी, तो इसे हमने पीस के पाउडर बना लिया। आप चाहें तो मार्केट से भी मंगा सकते हैं, मिल जाएगा इजीली ही। तो इन दोनों को हमने हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया। तो अब इन दोनों चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। तो अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा बेसन लिया है, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। और यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं हमने। तो ये लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, साधारण नमक, धनिया पाउडर और हरी धनिया पत्ती और हल्दी पाउडर, इन सभी मसालों को हम इसमें इस तरह से डाल देंगे। आप मसालों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर आमचूर पाउडर लिया है और इसे भी हम इसी में डाल देंगे। यहाँ पर अब हमने थोड़ी सी अजवाइन ली है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये थोड़ी सी पिसी हुई चीनी ली है, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। तो अब हम इसको मिश्रण को इसमें मिला लेंगे। और थोड़ा सा हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, इससे हम इस आटे में डालेंगे। पर पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हाथों से इस तरह से मिलाते भी जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम रिफाइंड को इस तरह से डाल देंगे। तो अब हम दोनों हाथों से एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से ये होना चाहिए कि जो आटा है हल्का हल्का सा इस तरह से बंधने लगे। तो अब हम इसमें पानी डालकर इसे गूंथेंगे। तो क्योंकि ये हमारी दाल भीगी नहीं थी तो इसमें पानी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो इस तरह का ये डो बनके तैयार हो गया है। और इस तरह से हमें इसका डो तैयार कर लेंगे। अब हम लगभग इसे 20 मिनट तक के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर अब 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो डो था वो तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हींग डालना भूल गए थे, तो कोई नहीं, अभी डाल देंगे। इससे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने ये हींग डालकर इसमें अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। लगभग 2-3 मिनट तक इसे गूंदेंगे, ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो अब इसी डो में से हमने ये थोड़ा सा आटा लिया और अब हम इसकी बनाएंगे एक बड़ी सी लोई इस तरह से। तो बेलन की सहायता से इसे हम बेल लेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इस तरह से। अब हमने एक गिलास लिया है, यहाँ पर इस तरह से पैनी कोर का होना चाहिए। तो हम आपको 2 तरह से बताएंगे ये कचौड़ियों को बनाना। इस तरह से, या तो कोई बर्तन हो उससे काट लें, और अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से इस आटे की छोटी छोटी सी लोइयां बना लें। और इसे इस तरह से भी पूड़ी की तरह से भी हम बेल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से बनाएंगे। दोनों ही बहुत ही ईजिली हैं बनाना, चाहे तो आप इस तरह से ही बना लें।
चलिए इन पूड़ियों को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे, पर ध्यान रहे ये पूड़ियों से थोड़ी मोटी बेलनी है हमें। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई पर रिफाइंड ऑयल डाल दिया था जो कि गर्म हो चुका है। तो चलिए इन कचौड़ियों को हम इसी में सेंकते हैं। सबसे पहले हमने जो गिलास से कचौड़ियाँ काटी थी वो डाल रहे हैं। तो इस तरह से ये सिकने लगी हैं। हम इस करछली की सहायता से इसे उलट पलट कर देंगे तो कितनी बढ़िया गोलू मोलू कचौड़ियाँ बनकर ये भी तैयार हो गई हैं। अब हम वो कचौड़ियाँ डाल रहे हैं जो कि हमने बेली थी। तो ये पूड़ियों से थोड़ी मोटी हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इनको भी हम इसी तरह से सेंक लेंगे। और इस तरह से करछली से इसे भी उलट पुलट कर देंगे। ये जो कचौड़ियाँ हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इन कचौड़ियों को भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। तो क्या आपको ये लग रही हैं कि हमने इन्हें बिना दाल भर के बनाया है? तो बची हुई कचौड़ियों को भी हम इसी तरह से इसमें सेंक लेंगे। और इनको भी हम निकाल ले रहे। तो देखिए कितनी प्यारी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल ही नरम एकदम खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। तो ये खाने में तो बहुत ही लाजवाब टेस्टी लगती हैं, बनाने में बहुत ही साधारण है। एक बार आप इस तरह से भी बना कर देखें। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे चैनल पर। थैंक यू।